बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान M.Rafiq और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के हवाले से कि अगर किसी शख्स को फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म हो जाता है तो होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, कौन सी क्रीम्स हैं जिनको खारजी तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, होम्योपैथिक में अद्वियात की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है जो कि अगर मरीज की अलामात के हिसाब से इस्तेमाल करवाए जाएं तो ना सिर्फ एक बेहतरीन एंटी फंगल का रोल प्ले करती हैं बल्कि साथ साथ एंटी एलर्जिक मेडिसिन का रोल भी प्ले करती हैं। इन मशहूर अद्वियात में जो कि मरीज को इस्तेमाल करवाई जाती है अलामात के हिसाब से, इनमें जो सरे फहरिस्त अद्वियात हैं, इन अद्वियात में बेसिलिनम, सीपिया, टेलुरियम, सल्फर, रोस्टोक्स, डल्कामारा, आर्सेनिक एल्बम, मेजीरियम, क्राइसेरोबिनम और मर्कसोल सरे फहरिस्त शामिल हैं। दोस्तों, इन अद्वियात की अगर डिटेल में बात की जाए तो जो टॉप एंटी फंगल ड्रग्स होम्योपैथिक में काउंट की जाती है वो बेसिलिनम है, जो कि बेसिकली एक नोसोड है। और अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म के साथ साथ साइनस का मसला भी हो, सांस की बीमारी भी हो, तो बेसिलिनम एक बेहतरीन एंटी फंगल मेडिसिन के तौर पर काम करती है। इससे 200, 200 या 1 ml पोटेंसी में हर चौथे या सातवें दिन इस्तेमाल करवाते रहने से फंगल इन्फेक्शन में निहायत ही अच्छे असरात देखने को मिलते हैं। ये दवाई सल्फर कहलाती है। होम्योपैथिक में सल्फर एक बेहतरीन एंटीसोरिक मेडिसिन काउंट की जाती है जो कि जल्दी अमराज में बिलखुसूस रिंगवर्म, ददर वगैरह में बेहतरीन दवाई के तौर पर बहुत सारे मरीजों में इस्तेमाल करवाई जाती है। दोस्तों, अगर किसी शख्स को उसकी अलामात के मुताबिक कोई होम्योपैथिक दवाई दी जाती है और वो दवाई असर नहीं करती तो सल्फर दवाई एक ऐसी दवाई है जो उन अलामात को वाज़ेह भी करती है और फंगल इन्फेक्शन के रिकरेंस को भी, यानी बार बार होने वाले इन्फेक्शन को भी कम कर देती है। सल्फर की नुमाया और ख़ास अलामात में तुर्शी मैदा यानी हाजमे के नुकाइस नुमाया तौर पर देखने को मिलते हैं। मरीज़ को बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादातर अलामात रात में पाई जाती हैं। अगर मरीज़ का सर गर्म रहता हो और हाथ पांव ठंडे रहते हो तो ये दवाई यानी सल्फर बहुत ही अच्छा असर रखती है। अगर किसी शख्स को फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म वगैरह बार बार रिकरेंस होता हो, लौट कर आता हो, तो सल्फर निहायत ही मुफीद दवाई के तौर पर इस्तेमाल करवाई जा सकती है। सल्फर के रिंगवर्म की खास अलामत ये है कि ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहाने से, हाथ मुंह धोने से बढ़ता है और बिस्तर की गर्माइश यानी बिस्तर में जाने से भी इसमें निहायत शिद्दत की खारिश होती है, जलन होती है। अगर किसी शख्स में ये कंडीशन पाई जाए तो सल्फर 200 में हफ्ते में 3 खुराक इस्तेमाल करवाने से निहायत ही अच्छे असरात देखने को मिलते हैं। तीसरी दवाई सीपिया है। दोस्तों, सीपिया होम्योपैथिक में एक निहायत ही इम्पोर्टेंट एंटी फंगल खुसूसियात की हामिल दवाई कहलाती है। सीपिया में रिंगवर्म ज़्यादातर बॉडी के उन पार्ट्स पर पाया जाता है जहां पर फोल्ड्स होते हैं। इन पार्ट्स में हमारे कोहनी और घुटनों की जगह शामिल है। इसी तरह नाक और कान के पिछले हिस्से की जगह, इसी तरह पैरों और उंगलियों के दरमियानी हिस्से में भी रिंगवर्म ज़्यादातर पाया जाता है। सीपिया में इन रिंगवर्म में निहायत शिद्दत की खारिश होती है और जिसे खुजलाने से सुकून नहीं मिलता। सीपिया के पेशेंट को रिंगवर्म में गर्मी से और गर्म करने में सुकून मिलता है। अगली दवाई टेलुरियम है। दोस्तों, टेलुरियम मेटिनिकम होम्योपैथिक में ना सिर्फ एक बेहतरीन एंटी फंगल मेडिसिन बल्कि
एक बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन दवाई है। दोस्तों, टेलुरियम मेटेलिकम में मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में छोटी छोटी रिंगवर्म्स धदरें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। इन पार्ट्स में ज़्यादातर हाथों में, पैरों में, सर की पुष्ट पर, कानों के पीछे, चेहरे पर और नाक की नोक के इर्द गिर्द रिंगवर्म या धदरें ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिनको रात के वक्त और ठंडे मौसम में ज़्यादा तकलीफ पाई जाती है, खारिश ज़्यादा होती है और खुजाने से सुकून मिलता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में क्राइसेरोबिनम एंटीफंगल केसेस में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही मुफीद दवाई शुमार की जाती है। इस दवाई में स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन यानी जलनदार खारिश पाई जाती है। रिंगवर्म ज़्यादातर रानों पर, पैरों पर, कानों और आंखों पर निकलती हैं। रिंगवर्म में जलनदार खारिश होती है और इनके ऊपर खरंड आ जाता है, जिनके नीचे पीप जमा हो जाती है। दोस्तों, अगली दवाई रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स फंगल इन्फेक्शन में एक मुफीद दवाई शुमार की जाती है, जबकि फंगल इन्फेक्शन का बाइस ज़्यादातर बरसाती मौसम, नमी वाला मौसम या सर्द तर मौसम होता है। अगर किसी शख्स को बारिश में भीग जाने से या नमी वाले मौसम में नमी वाली जगह पर ज़्यादा देर बैठने से या काम करने से फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म हो जाए, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद होता है। रस्टॉक्स से पेशेंट में रिंगवर्म यानी धदरें ज़्यादातर चेहरे पर, सर पर और जोड़ों वाली जगहों पर, जिनमें कोहनी और घुटने वगैरह शामिल है, ग्रोइन्स रीजन शामिल है, इन जगहों पर ज़्यादातर रिंगवर्म पाई जाती हैं। अगली दवाई डलका मारा कहलाती है। डलका मारा मेडिसिन भी रस्टॉक्स की तरह सर्द, मरतूब और नमी वाले मौसम में पाए जाने वाली फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, जबकि ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म बॉडी के इन हिस्सों पर पाए जाते हैं जहां पर नमी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है। तो इन कंडीशंस में डलका मारा का इस्तेमाल भी निहायत ही मुफीद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगली दवाई आर्सेनिक एल्बम कहलाती है। आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक में फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली निहायत मुफीद दवाई शुमार की जाती है। ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जो बहुत सी ज़्यादा कमज़ोरी, बेचैनी और थकावट महसूस करते हैं। आर्सेनिक एल्बम उन फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा मुफीद होती है जो रात को शिद्दत इख्तियार करते हैं और जिन्हें खुजाने से ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। ये दवाई मर्क्यूरियस सोल्यूबुलस कहलाती है। दोस्तों, मर्क्यूरियस सोल्यूबुलस उन पेशेंट में, उन अफराद में ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है जिन्हें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर पसीना आने की वजह से हुआ हो, यानी उन मरीज़ों में मर्क्सोल ज़्यादा मुफीद इस्तेमाल होती है जिनको पसीना ज़्यादा आता हो, जिनकी स्किन नमी वाली ज़्यादा होती हो, गीली स्किन, गीली चमड़ी पर फंगल इन्फेक्शन अगर ज़्यादा निकलता हो, तो इन केसेस में मर्क्सोल का इस्तेमाल निहायत मुफीद होता है। मर्क्सोल के पेशेंट में जो ज़्यादा रिंगवर्म पाया जाता है वो सर पर होता है और बॉडी के उन हिस्सों पर पाया जाता है जहां पर पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, जो कि बदबूदार भी होता हो और जिससे रात के वक्त बिस्तर की गर्माइश से ज़्यादती होती हो। इम्पोर्टेंट दवाई मेजीरियम कहलाती है। मेजीरियम में ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन रात के वक्त होता है और उन जगहों पर होता है जहां पर मरीज को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मेजीरियम में, रिंगवर्म में खारिश के साथ साथ जलन भी पाई जाती है और मरीज को बिस्तर की गर्मी में ये अलामात शिद्दत इख्तियार करती हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक अद्वियात की तफसील, जिनको अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से, बाकायदा इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन में निहायत ही अच्छे असरात देखने को मिलते हैं और बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के निहायत ही मुख्तसर से अरसे में फंगल इन्फेक्शन पूरे तरीके से क्योर हो जाता है। दोस्तों, इन अद्वियात के अलावा
मरीज को बैरूनी तौर पर लगाने के लिए कुछ क्रीम्स वगैरह भी दी जाती हैं, जो कि बेसिकली कुछ होम्योपैथिक अद्वियात पर मुश्तमिल होती हैं। इन क्रीम्स में अगर सीपिया 1X को ट्रैचुरेशन यानी सफ़ूफ की सूरत में थोड़े पानी में मिलाकर हल करके पेस्ट की सूरत में अगर धदर पर इस्तेमाल करवाया जाए तो कुछ ही अरसे में फंगल इन्फेक्शन यानी रिंगवर्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। इसी तरह क्राइसोफेनिक एसिड या क्राइसेरोबिनम को वैसलीन में मिलाकर मुतासरा जिल्द पर लगाने से चंद ही दिनों में रिंगवर्म यानी धदर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। इंजीर का दूध फंगल इन्फेक्शन में निहायत ही मुफीद साबित होता है। इंजीर के दूध को वैसलीन में मिलाकर हल कर मुतासरा जिल्द पर फंगल इन्फेक्शन पर यानी धदरी पर लगाने से कुछ ही अरसे में धदर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। कुछ होम्योपैथिक अद्वियात की डिटेल जो कि फंगल इन्फेक्शन में निहायत ही मुफीद साबित होती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स पर ज़रूर शेयर करें।